तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बिट्स एंड बाइट्स पे। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये बेसिकली हम पाइथन से रिलेटेड बात करेंगे कि पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और क्या वर्क करते हैं, बट इनका फंक्शनैलिटी हर एक प्रोग्राम में सेम होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे दो नंबर को जोड़ना, घटाना, डिवीजन करना, उनसे रिलेटेड। सो जो हम नंबर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जिन ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं उन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आइए हम जानते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं और पाइथन सीखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी मैथ्स में। ठीक है, जब हम बचपन में से ही मैथ सीख रहे थे तो हम ये चार ऑपरेशन सीखते हैं। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चार तो आपको ऑब्वियस मिल जाएंगे। इनके फंक्शनैलिटी आपको पता ही है कि जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम दो नंबर को ऐड कर रहे होते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके प्रोडक्ट को निकालते हैं, और डिवीजन में हम ये करते हैं। तो ये चार चीज़ तो आपको पता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर इस पर आपको कन्फ्यूज़न है दैट मीन्स आपका मैथ्स वीक है, तो आपको 5 क्लास तक मैथ्स वापस पढ़ने चाहिए। सो बेसिकली a प्लस बी करते हैं तो हमें 2 का एडिशन आ जाता है, यानी 2 + 3 अगर कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है। ये बेसिक चीज़ें, ये नॉर्मल हम जैसे मैथ्स में लिखते हैं वैसे लिखते हैं। इनके अलावा जो हमारे पाइथन में एक्स्ट्रा कुछ ऑपरेटर्स होते हैं मैथ्स रिलेटेड, दैट इज मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इनके काम क्या है? ये डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और जो हमारा मॉडुलस और जो फ्लोर डिवीजन है ये ऑलमोस्ट ऑल एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? अगर मैं कहूँ 5 / 2, ठीक है, तो 5 / 2 इसका आउटपुट क्या आएगा? 2.5। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में एक और चीज़ है, अगर मैं कहूँ 5 / 5 तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1, बट इसका आउटपुट क्या आएगा? 1.0। जो हमारा डिवीजन है ये हमेशा क्या होगा? एक फ्लोर वैल्यू हमें एज आ आउटपुट देगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू एज आ आउटपुट देगा। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं लिखता हूँ एकदम बेसिक फॉर्म में, जैसे हम करते थे 5 / 2, तो हमारा 2 हो जाएगा क्वोशेंट और 4 एंड देन रिमाइंडर हो जाएगा 1। ये हम करते थे, इसको हम कहते हैं क्या? क्वोशेंट, और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं डिवीजन की तो हमें क्या आ रहा है? एक फ्लोर वैल्यू आ रहा है डिवाइड करके। जब हम फ्लोर डिवीजन की बात करेंगे ना, तो अगर जैसे हम लिख रहे हैं 5 फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा? ये हमें क्वोशेंट आउटपुट देगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा क्वोशेंट का वैल्यू है। और सिमिलर वे में जब हम लिखेंगे 5 मॉडुलस 2, तो ये हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा, यानी इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ओके, जैसे अगर हम कर देते हैं 6 मॉडुलस 2, तो क्या होगा? 6 / 2, 3 हमारा क्वोशेंट होगा, रिमाइंडर 0, इसका आउटपुट आएगा 0, और 6 फ्लोर डिवीजन 2 जो होगा इसका आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, सिमिलर वे में अगर 6 डिवीजन ऑफ 2 कर देता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.0 फ्लोर डिवीजन, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, सो ये चीज़ है हमारा फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। अब इनको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? सिमिलर थिंग है, लाइक अगर मैं बोलूँ कोई नंबर है, क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है किसी को? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 है, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है? ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? क्या इसका आउटपुट एग्जैक्ट 5 आ रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइडेड 5 आ रहा है? बट प्रोग्रामिंग में हमारा क्या आएगा? ये 5.0 आएगा। करेक्ट। सो हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं क्या इसको अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएं, इसका रिमाइंडर 0 है। अगर 10 मॉडुलस 2 अगर 0 है, मतलब 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर 0 है, तो वो क्या है? कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। तो इन चीज़ों में हमारा मॉडुलस काम आता है। अब बच गया हमारा ये एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि अगर मुझे लिखना है 2 to the power 3, ठीक है, तो 2 to the power 3 हमारा 8 होता है, बट ये जो 2 to the power 3 है, हम प्रोग्रामिंग में पावर हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है 2 हमारा एक्सपोनेंशियल और 3, इसका मतलब क्या होता है ये और ये बेसिकली आपस में सेम है, इसका भी आउटपुट हमारा 8 आएगा। सो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। तो बेसिकली ये हमारे 7 ऑपरेशंस हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक चीज़ है ये प्लस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक बताता हूँ। वो क्या है, अगर हम लिखते हैं 2 + 3 तो ये क्या आ गया 5, करेक्ट। a + b लिखा तो जो भी a का वैल्यू होगा b का वैल्यू होगा उससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करूँ, मैंने स्ट्रिंग आपको बताया था लाइक अभी, है ना, और प्लस कर दूं राज, तो इसका आउटपुट आ जाएगा अभिराज। ये क्या करता है प्लस ऑपरेटर, ये हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी है। क्या है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो ये एक तरह से कॉन्कैटिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके और भी यूजेस हैं, लिस्ट में आ जाते हैं, टपल्स में आ जाते हैं। तो जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हम प्लस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब हम इसको VS कोड पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं VS कोड के ऊपर। यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है एडिशन का। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पाइथन में पढ़ रहे हैं जिसमें कि एडिशन के ऊपर आते हैं। सो मैंने क्या किया है, A और B का वैल्यू असाइन कर रखा है, ठीक है। अब A और B के वैल्यू पे हमने क्या रखा है, सम AB। ओके, सम AB क्या कर रहा है, एक हमारा एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को लिया, प्लस ऑपरेटर यूज किया हमने जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एंड देन B, ठीक है। और हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट क्या है हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं कि हमारा सम AB क्या है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, सम ऑफ 5 and 3 is 8। तो क्या ये हमें बेसिक एडिशन परफॉर्म करके दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। मैंने नीचे और लिख रखा है जो कि है सब्ट्रैक्शन। अब मैंने सिमिलर जो हमारा A और B का वैल्यू था वो एज इट इज़ रहने दिया, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या आउटपुट आया कि 5 और 3 का डिफरेंस, ठीक है। सो ये बेसिक तो हमें पता ही है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं कमेंट करके मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और सिमिलर वे में इसका भी एज इट इज़ आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है, 15। ओके, नाउ अब मैं इसको वापस से कमेंट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ डिवीज़न के ऊपर, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं कर रखा, डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ कर रखा है। इस डिवीज़न ऑपरेटर की मदद से हम डिवाइड कर रहे हैं और ये हमें डिवीज़न फ्लोर वैल्यू में दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक बार के लिए मैं इसको 3 की जगह 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारा जो डिवीज़न है वो हमेशा क्या देगा, एक फ्लोर वैल्यू देगा। 1.0 आया हमारा, सिर्फ 1 नहीं आया आउटपुट, है ना। सो अब मैं इसको वापस से 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा डिवीज़न हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीज़न है। फ्लोर डिवीज़न बेसिकली अभी मैंने बताया था वो क्या देगा हमें सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अभी आउटपुट जैसे 1.6666 आया था, ठीक है। तो अब मुझे क्या आउटपुट देगा, वो देगा ओनली 1। ओके, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आया फ्लोर डिवीज़न का वैल्यू, ठीक है। तो जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होता है तो हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मेरे पास है मॉडुलस को मैं सिमिलर वे में एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं इसे को एक बार क्लियर कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे हमें क्या मिला कि 5 और 3 का जो मेरा रिमाइंडर है, क्या अभी हमने एग्जांपल भी देखा था, जो रिमाइंडर था वही आउटपुट आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, जो मॉडुलस है 5/3 का रिमाइंडर 2 होता है, तो 2 हमारा एज अ आउटपुट आ गया, ठीक है। सिमिलर अब हम एक्सपोनेंशियल पे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है, अब हमारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 5 हमारे पास था, उसके ऊपर पावर 3,
5 टू दी पावर 3 यानी 5 टू दी पावर 3 हमारा क्या है 125। तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ना एज अ पावर काम कर रहा है, 5 टू दी पावर 5 टू पावर 3 हो गया तो 125 आंसर आ गया। सो इसी तरह से ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और वही एग्जीक्यूट करके मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब मैं आपको जो कॉन्कैटिनेशन बताया था वो करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए का वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। ए का वैल्यू एक स्ट्रिंग में लिखा ABHI और बी का वैल्यू मैंने एक स्ट्रिंग में लिखा RAJ राज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सम AB कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रिंट करूँगा सिर्फ सम को, ओके। सो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आपको आउटपुट क्या मिला, अविराज। ये क्या किया, दो वर्ड थे अभी राज, उनको ऐड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। जो हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो ये ऐड कर दिया। अगर मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए होता तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग में एक स्पेस कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन रन करता हूँ। तो मुझे क्या मिला, अभिराज बीच में एक स्पेस के साथ, करेक्ट। सो ये थे हमारे पूरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर। सो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और हमारे पास मॉडुलस, ये सारे चीज़ जो हमारे काम आते हैं पाइथन के अंदर वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। तो हम इसी तरह आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अभी हमारे पास ऑपरेटर्स के और भी कई सारे टाइप के ऑपरेटर्स बाकी हैं। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग पाइथन के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में जान सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।